अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी गोरखपुर से। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और चूँकि एक ऐसी लहर, कोरोना की लहर चल रही है जिससे आम जनता जो है वो परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेके आज हम उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पे और हमारे साथ इन बहस में जुड़े हुए हैं गोरखपुर से जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी नगीना प्रसाद साहनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है महानगर में वह बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों में 927 केस, उसके आगामी दिनों में 777 केस, ऐसे लगातार जो है वो कोरोना अपने चरम पे है, संक्रमितों की संख्या चरम पे है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी अपना वैक्सीनेशन करा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि 2 डोज लगने के बाद भी है संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है, फिर से संक्रमित पाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक ये भाजपा की जो सरकारें हैं, ये लोग जनहित के मुद्दों पे जनता के लिए कभी भी गंभीर नहीं हो पाई। अभी बीच में आपने देखा जब ऑक्सीजन की कमी से मेडिकल कॉलेज में तमाम बच्चे मरे थे, तो उस समय योगी जी का बयान आया था कि सरकार का काम बच्चों को बचाना नहीं है, उसका पालन पोषण करना सरकार का काम नहीं है, उसका देखरेख करना उसके माँ बाप का है। तो जनहित के मुद्दों पर ऐसे मानवीय कार्यों का जो काम भारतीय जनता पार्टी सरकार का होना चाहिए, इस मामलों पर ये गंभीर नहीं हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पिछली बार जब कोरोना महामारी शुरू हुई उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर नहीं हुई थी, और जब भी इनका चुनाव आता है तो ये जनहित की बात नहीं करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। आपने देखा अभी वायरल हुआ है मोदी जी का एक भाषण देते हुए एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर गांव में कब्रिस्तान होना चाहिए तो गांव में आपका सौदागृह भी होना चाहिए, वहाँ लाशों को भी जलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के मुद्दों पे, कभी हॉस्पिटल के नाम पे, कभी और जनहित के नाम पर, विद्यालय के नाम पर ये लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। यहाँ की जो जनता, उत्तर प्रदेश और देश की जो जनता है, ये भोली भाली जनता है। ये केवल हिंदू मुसलमान और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट करती है। इनकी भावनाओं को भड़काने का काम भाजपा सरकार करती है। इसलिए आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक किसी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कराया गया। आज आपने देखा पिछली बार जब कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रहा था तो उस समय थाली बजवाया जा रहा था। आप बताइए, पढ़े लिखे लोग, आज देश कहाँ जा रहा है, वैज्ञानिक युग है ये, उन परिस्थितियों में ताली और थाली बजा करके कोरोना को भगाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है ये भी दोषी हैं लोग कि ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि जब वैज्ञानिक युग में जो लोग वैज्ञानिक आधार पर कोई काम नहीं करते हैं, जनता के समाधान के लिए कोई योजना नहीं चलाते हैं, वो केवल धार्मिकता के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं। आज कहाँ हॉस्पिटल है? आपने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने थे उस समय जितने भी हॉस्पिटल बने, जो उन्होंने 108 नंबर चलाया, 102 नंबर चलाया, जो एम्बुलेंस चले, मेडिकल कॉलेज बने, जिला अस्पताल बने, स्वास्थ्य केंद्र बने, चाहे 100 नंबर बना, 112 नंबर बना, आज उसी योजनाओं का लाभ इस कोरोना महामारी में मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता आज पुनः एक बार माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है कि 2012 से 2017 में जो भी उन्होंने काम किया वही योजनाएं आज जनता के बेस में कोरोना के इस महामारी के समय में काम आ रही है। इसलिए पुनः जनता एक बार माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। क्योंकि 4 साल आज समाप्त हो गया, 5वां साल पूरा होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, लेकिन एक भी योजनाएं कहीं हॉस्पिटल की इस सरकार ने नहीं चलाया। सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि युद्ध स्तर पर टीकोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। 11 से 14 अप्रैल मनाया भी गया, फिर कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल से आगे भी इस टीकोत्सव को आगे बढ़ाएंगे, युद्ध स्तर पर बढ़ाएंगे। उसके बावजूद भी जो है कोरोना संक्रमित संख्या जो है वो घट नहीं रही है। क्या कहना है सर आपका? यही तो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश और देश का ना, कि जिस समय कब्रिस्तानों में, सौदागृहों में जिस समय लाश जलाने का जगह नहीं बच रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्सव मना रही है। आज ये उत्सव मनाने का समय नहीं है।
आज हॉस्पिटल बढ़ाने का काम है, आज मेडिकल कॉलेज बढ़ाने का काम है, सुविधा बढ़ाने का काम है, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। आज योगी और मोदी जी को देखिए, चाहे आप अमित शाह जी को ले लीजिए, आज जब ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, उस समय जाकर के लोग पश्चिम बंगाल में वहाँ सरकार बनाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। तो ये लोग केवल और केवल जनता की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और कहीं भी कोरोना महामारी को लेकर के ये लोग गंभीर नहीं हैं। पिछली बार आपने देखा जब कोरोना महामारी फैला था तो बड़े पैमाने पर जो बाहर के लोग थे, दूसरे प्रांतों में श्रमिक वर्ग कमाने जाता था, उसको वाने की व्यवस्था नहीं थी। बड़े पैमाने पर लोग आए और लोग रास्ते में मर गए। सरकार की योजनाएं कहीं कुछ नहीं चल पाई। हम लोग नाज है अपने समाजवादियों के ऊपर कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं रास्ते से लोग आ रहे थे, बाहर से श्रमिक लोग, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर राहत सामग्री देकर के उन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुनः एक बार देखिए, जब बड़े पैमाने पर यह बीमारी फैल रही है तो आज भी बाहर से जो श्रमिक हमारे आ रहे हैं उनके आने की कोई व्यवस्था नहीं है। पता चलेगा फिर एक बार भूखमरी की स्थिति में उत्तर प्रदेश पहुँच जाएगा और आज भी कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। सर, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि लॉकडाउन की संभावना आती है तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? गोरखपुर ही नहीं बात करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। देखिए, पिछली बार आपने देखा जब कोरोना काल चल रहा था, महामारी अपने चरम पर थी, उस समय गोरखपुर जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाभी जी और पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर और गांव पे उस समय जो श्रमिक वर्ग थे जिनके पास खाने पीने की समस्या थी, उनको राहत सामग्री और भोजन पदार्थ देकर के उनका मदद करने का काम कर रहे थे। और आने वाले दिनों में पुनः अगर कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैलेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे जाकर के, गांव में जाकर के गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन एक हम संदेश ज़रूर देना चाहते हैं कि इस कोरोना के लिए आम आदमी को भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार आम आदमी के हित में, आम आदमी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। आम आदमी की जिम्मेदारी इतनी है कि वो स्वयं अपने को आइसोलेट कर ले, बाहर भीड़ में घूमना बंद करे, मास्क लगाना शुरू करे। ये जनता को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जनता तो सरकार आप देख रहे हैं मास्क जो नहीं लगा रहा है उनसे वसूली कर रही है। अगर यही हम करते, अगर मास्क के बिना लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश सरकार को अगर जीवन खतरे में है तो घर घर जाकर के राशन कार्ड जैसे होल्डर लोग हैं, जैसे राशन दिया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को गांव-गांव एक-एक लोगों को मास्क का वितरण किया जाना चाहिए, जिससे लोग आसानी से उसका प्रयोग कर सकें। अभी त्रिस्तरीय चुनाव का जो है वो उद्घोष हुआ, प्रथम चरण समाप्त भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव में अपना प्रदर्शन भी किया। त्रिस्तरीय चुनाव की बात की जाए या आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव की बात की जाए, समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई के मैदान में हमेशा तैयार रहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग 24 घंटा जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता की मदद करते रहते हैं। अभी जो पंचायत इलेक्शन हाल ही में गोरखपुर जनपद का संपन्न हुआ, इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अभी हमारे वहाँ सहजनवा तहसील में एक गांव सरिया है, सरिया में मतदान हो रहा था। जिला पंचायत वार्ड नंबर 27 पड़ेगा जिला पंचायत का, वहाँ जिला पंचायत का बैलेट पेपर समाप्त हो गया था। जब हमें जानकारी हुई, मैंने जिलाधिकारी गोरखपुर को बताया, तब तक लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। लेकिन जिलाधिकारी गोरखपुर को फ़ोन करने के 1 घंटा बाद, यानी 3 घंटे तक बिना जिला पंचायत बैलेट पेपर के मतदान हो रहा था। और 3 घंटे बाद जब मैंने दबाव बनाया तब जाकर के वहाँ व्यवस्था हो पाया। और बड़े पैमाने पर गोरखपुर जो जिला प्रशासन है, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई है। हम लोगों ने अफसरों से शिकायत भी किया, लेकिन उसका कोई बहुत रिस्पांस नहीं मिल पाया। मुझे पूरा भरोसा है कि गोरखपुर जनपद में पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर समाजवादी विचारधारा के प्रधान लोग चुनाव जीतेंगे, ग्राम पंचायत सदस्य के लोग चुनाव जीतेंगे और बीडीसी लोग भी बड़े पैमाने पर जीतेंगे। गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉकों पर हम अपना ब्लॉक प्रमुख लड़ाने का काम करेंगे और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना प्रमुख बनाने का काम करेंगे। और जो जिला पंचायत का वार्ड 68 वार्ड है गोरखपुर ज़िले में, क्योंकि पिछली बार भी हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष था
इस बार हम लोगों ने जो टिकट का बंटवारा किया है, जो हमारे नेता लड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का इतना रिएक्शन है कि मुझे लगता है कि गोरखपुर जनपद में लगभग 40 से 45 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग आसानी से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। विधानसभा 2022 पे कुछ विशेष टिप्पणी। 2022 में तो बहुत हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का रिएक्शन है, जनता देख रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, आज तक एक भी योजनाएं जनहित की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए चलाने का काम नहीं किया। अगर कोई भी योजना उत्तर प्रदेश में जनहित के लिए चली तो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाने का काम किया था। आपने देखा बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, आपने देखा 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर, जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सरकार में चलाई गई। उसका लाभ आज के समय में भी मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर जो समाजवादी सरकार की योजनाओं का लाभ इस इमरजेंसी में जनता को मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता बड़े ही उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी टेक्निकल शिक्षा के नेता हैं। वो जो भी करते हैं वो जनता के हित में करते हैं, वो वैज्ञानिक रीजन के अनुसार काम करते हैं, न कि ताली ठाली बजा करके किसी को मिसगाइड करने का काम करते हैं। आज बताइए, जिस मंदिर मस्जिद में हम भी आस्था रखते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप बताइए जिस मंदिर मस्जिद में हम जाते हैं लोग आशीर्वाद लेने के लिए, तो आज मंदिर मस्जिद क्या है, मंदिर भी बंद कर दिया जा रहा है। तो हमारी आस्थाएं हैं धर्म में, हम पूजा पाठ करते हैं, वो करना भी चाहिए, संतुष्टि उससे मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं इलाज कराने के लिए हमें हॉस्पिटलों को बढ़ाया जाना चाहिए, हॉस्पिटलों को खोला जाना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला जाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं पिछली बार जब से कोरोना चला है, विद्यालयों में विद्यालय लगभग 1 साल से ऊपर होकर बंद चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं भी संज्ञान नहीं ले रही है कि विद्यालयों में फीस वही लिया जा रहा है, एडमिशन का चार्ज भी वही लिया जा रहा है, जबकि पढ़ाई नहीं हो रहा है। ऐसे समयों में कम से कम फीस को आधा लेना चाहिए या फीस माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कोई संज्ञान इस मामले में नहीं ले रही है। अभी हम अपने 2 बच्चों का एडमिशन कराए हैं, 38,000 रुपये एडमिशन का लगा है, जबकि पिछली बार भी हम कराए थे, फीस भी जमा करते आए, लेकिन आज तक विद्यालय नहीं खुला और लेकिन हम लोग फीस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का रिएक्शन है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का रिएक्शन है। इस रिएक्शन में और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए पुराने कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता बड़े पैमाने पर, बड़े बहुमत से 2022 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम करेगी। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।